हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे अपने चैनल सरोज एकेडमी में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से रेगुलरली आपको क्लास 9th और क्लास 10th में मैथमेटिक्स के लेक्चर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 15 के बारे में, जिसके अंतर्गत आप पढ़ोगे ठोस आकृतियों का क्षेत्रफल एवं आयतन के बारे में। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो प्लीज पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो का एक भी पॉइंट स्किप मत कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, हम जब चैप्टर 15 की बात करते हैं, सीधा मतलब है इसका मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति के बारे में हम पढ़ने वाले हैं ना। क्षेत्रमिति के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, कुछ जैसे कि धन है, धनाभ है, गोला है, बेलन है, शंकु है, ठीक है। जितने भी सारी चीजें होती है सब कुछ आप पढ़ेंगे, लेकिन हम शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? घन और धनाभ से। बिल्कुल याद रखिए। धन की मतलब बात करते हैं तो क्यूब बोलते हैं इसको, धनाभ मतलब होता है बेटा क्यूबॉइड। दो चीजें होती है यहाँ पे, घन का स्ट्रक्चर और यहाँ पे धनाभ का स्ट्रक्चर दोनों बना हुआ है आपका ना। जब यहाँ पर घन की बात करते हैं तो मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर आपने घन और धना दोनों चीजों को पहले भी देखा होगा। याद रखिए, आप एक आकृति देखते हो जिसको आप लोग पहले बोलते थे वर्ग, बोलते थे ना, ठीक है। ये वर्ग, तो यहाँ पर ये वर्ग दिखता है, तो इसमें क्या होता था? वर्ग के सभी साइड्स क्या होते थे बेटा? बराबर होते थे कि नहीं होते थे? बिल्कुल होते थे, ठीक है। सेम टू सेम आपको घन में भी इसके सारे साइड्स क्या देखने के मिलेंगे? बराबर देखने को मिलेंगे। ए जो होता है बेटा, इसको हम साइड्स बोलते हैं। इसे ही हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? भुजा बोलते हैं। तो यहाँ पे जहां जहां ए लिखा है, इसका मतलब क्या है बेटा? ये इसकी भुजाएं है। मतलब घन में इसकी सारी की सारी भुजाएं क्या होती है बेटा? बराबर होती है। जैसे वर्ग में भी इसकी सारी भुजाएं क्या होती थी बेटा? बराबर होती थी। ये आपको याद रखना है। तो बहुत सारे वर्गों का संयोजन ही आपका क्या होता है बेटा? एक तरह का घन बनाता है। ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट इधर आइए, क्यूबॉइड में। जब क्यूबॉइड के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आपको क्यूबॉइड कुछ ऐसा दिख रहा होगा, तो मैं आपको बता देता हूं। आपने देखा होगा आयत, आयत ऐसा बनता था, ठीक है। तो आयत में क्या होता था बेटा? एक लंबाई होता था, एक क्या होता है बेटा? चौड़ाई होता था कि नहीं होता था? बिल्कुल। एल को लंबाई बोलते हैं, बी को क्या बोलते हैं? चौड़ाई बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे आयत को मिलाकर हम लोग क्या बना देते हैं बेटा? एक तरह का धनाभ बनाते थे कि नहीं? बिल्कुल, ये वही चीज है। तो इसमें भी लंबाई होता था, चौड़ाई होता था, और साथ ही साथ इसमें क्या मिलता था बेटा? एक और एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता था, जिसको हम लोग बोलते थे ऊंचाई। तो इस तरह से हम लोग के क्या होता था बेटा? एक आयत से हम लोग धनाभ का भी निर्माण करते थे, कुछ आयत को मिलाकर। ये सारी चीजें हैं। अब बात करते हैं इसमें कुछ फॉर्मूले की, बात कर लेते हैं। ये एक तरह का क्या है बेटा? आयत, याद रखिएगा ना, बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें फार्मूले की बात कर लेते हैं ना। इसमें 3-4 फार्मूले आपको पता होना चाहिए, इसकी मदद से ही आप इसके एग्जांपल्स और एक्सरसाइज उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो। घन की बात करें तो घन में देखिए, घन का एक आयतन होता है। घन के आयतन का फार्मूला होता है भुजा गुणित भुजा गुणित भुजा, मतलब ए इंटू ए इंटू ए। मतलब क्या हो गया बेटा? तीनों ए को गुणा करूंगा तो ए का क्यूब हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ए का मतलब क्या होता है बेटा? भुजा, मतलब भुजा का क्यूब इसका क्या होता है? घन का आयतन। अब से आपको कोई भी बोले कि घन का आयतन निकालो, आपको ये डायमेंशन दिया गया है, तो बिल्कुल आप ऐसे निकालोगे। याद रखिए, घन की सारी भुजाएं क्या होती है बेटा? एक समान होती है, इसलिए यहाँ पर ए लिखा हुआ है। चलिए, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल की बात करते हैं। घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है बेटा 6a का स्क्वायर। कैसे होता है अगर इसकी बात करूं तो मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये मेरे पास एक घन उपलब्ध है, ठीक है, 3D में है। आप बिल्कुल इसे देख सकते हो, ये सॉलिड घन है बिल्कुल। 6a का स्क्वायर इसलिए लिखा मैंने, यहाँ पे देखिए घन के इसमें 6 फेस देखने को मिलते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए एक जो सामने दिख रहा है, इसके जस्ट पीछे दिख रहा होगा, वो आपको 2 होगा ना। इस साइड 3, इस साइड 4, इसके ऊपर 5, इसके नीचे क्या हो गया बेटा? 6। टोटल 6 फेस है, ठीक है। अब ध्यान में रखिए, जब हम लोग बात करते हैं तो टोटल 6 फेस है, तो कितना हो गया? 6a का वर्ग, ठीक है। a का वर्ग इसलिए हुआ क्योंकि बेटा ये क्या है? एक फेस। अगर मैं बात करूं सिर्फ एक फेस, तो भैया ये एक फेस दिख रही है, ये वर्ग है कि नहीं? है, बिल्कुल है। अगर ये वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल जानते हो, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है बेटा? एक वर्ग होता है। तो यहाँ पे टोटल 6 क्या है बेटा? वर्ग है। तो ये कितना हो जाएगा? 6 का वर्ग नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए का वर्ग, तो 6 वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 6 ए का वर्ग। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो गया बेटा? 6 ए का वर्ग। मैं वर्ग वर्ग इसलिए बोल रहा हूं बार बार, क्योंकि 6 टोटल वर्गों को मिलाकर आप एक घन का निर्माण क्या कर सकते हो बेटा? कर सकते हो। बिल्कुल ये याद रखिएगा, ठीक है। ये चीजें उपलब्ध है। नेक्स्ट बात करते हैं घन का पृष्ठीय विकर्ण के बारे में। पृष्ठीय विकर्ण क्या फॉर्मूला? घन के पृष्ठीय विकर्ण का फॉर्मूला होता है a√2, और घन के आकाशीय विकर्ण का फॉर्मूला होता है a√3।
पृष्ठ विकर्ण और आकाशीय विकर्ण की बात करें अगर कैसे निकलता है, तो चलिए मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ, ध्यान में रखिएगा। ये देखिए ये कैसे निकलता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप एक वर्ग के बारे में जानते हो ना, टोटल 6 वर्ग होते हैं। 6 छोटे छोटे वर्गों को मिलाकर आप एक घन का निर्माण बिल्कुल अच्छे से कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने बोला था 6 से का वर्ग, ये मैंने अभी आपको क्लीन किया। अब विकर्ण की बात करते हैं। विकर्ण की बात करोगे तो एक वर्ग में सभी भुजाएं क्या होती है बेटा, बराबर होती हैं, ये आपको पता है, ए। जब विकर्ण की बात करते हैं तो ये होता है इसका विकर्ण, बिल्कुल होता है, ये आपको याद रखिए। चलिए इधर का मैं वैल्यूज मिटा देता हूँ, ध्यान में रखिएगा। आप अच्छे से जानते हो वर्ग का हर एक कोण कितने का होता है बेटा, 90 का। ये मान के चलिए 90 का कोण है, ठीक। अगर ये 90 का कोण है तो आपको यहाँ पर जो देखिए ध्यान से, ये जो बनने वाला त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज है क्या, बिल्कुल है। क्योंकि यहाँ पर समकोण त्रिभुज का नियम क्या कहता है, कोई भी एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। तो एक कोण 90 डिग्री का है तो बाकी आपका क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा, बिल्कुल। तो ये दिख रहा है आपको ए, ठीक। अगर ये 90 डिग्री का है तो कॉमन सी बात है भैया, ये वाला कर्ण होगा, कोई एक आधार और एक लंब होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब यहाँ पे कर्ण का वर्ग, इसको मैं के मान के चलता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, आधार, और ये भी लंब हो जाएगा। तो यहाँ भी ए का वर्ग और यहाँ भी क्या हो गया बेटा, ए का वर्ग, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब ये के का वर्ग है तो इसको उधर भेज देते हैं, ये कितना हो जाएगा 2a का वर्ग, ये वर्ग उधर जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखिए k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये वर्ग उधर जाएगा तो रूट लग जाएगा बेटा। तो इसके पास तो वर्ग है तो ये तो बाहर आ जाएगा और ये रूट के अंदर रह जाएगा। तो k का मान कितना हो गया बेटा, a√2। तो ध्यान से देखिए घन का पृष्ठ विकर्ण कितना है, a√2 आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया। सेम आपको घन का आकाशीय विकर्ण निकालना है, आकाशीय विकर्ण 3D में होगा, 3D में होगा तो बिल्कुल यहाँ पर आपको वो चीजें देखने को मिल जाएगी। इसका मान कितना निकलेगा, a√3 निकलेगा। आपको घन के पूरे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं धनाभ क्या होता है, धनाभ के पूरे डेटा के बारे में बात यहाँ पर करते हैं, ध्यान में रखिएगा। चलिए धनाभ में हम बात करते हैं तो धनाभ को स्ट्रक्चर आपको ऐसा दिखता है। तो यहाँ पर आप कुछ आयत को मिलाकर एक धनाभ बना सकते हो, ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बहुत सारे आयत को जोड़ दोगे, मतलब टोटल 6 आयत भी मान कर सकते हो, 6 आयत को जोड़ दोगे तो आपको क्या बन जाएगा बेटा, एक तरह का धनाभ बन जाएगा, ठीक। यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। चलिए यहाँ पर एल का मतलब लंबाई है, बी का मतलब चौड़ाई है और एच का मतलब क्या होता है बेटा, ऊंचाई है, जो कि आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा। ये वाला लंबाई है, ये वाला ऊंचाई है और ये बीच वाला हिस्सा क्या है बेटा, चौड़ाई है। अगर आयत के डायग्राम की बात करें तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ एक मैच बॉक्स, देख लीजिए। ये जो मैच बॉक्स है एक तरह का आयत है ना, आपका जो बुक होगा, आप जो पढ़ाई कर रहे हो वो भी क्या है बेटा, एक तरह का आयत है। इसमें देख लीजिए ये लंबाई है, ये वाला क्या है बेटा, चौड़ाई है। लेकिन ये जो छोटा सा हिस्सा दिख रहा है ये आपको हाइट बोल सकते हो, समझ में आया। ये लंबाई, ये वाला हिस्सा चौड़ाई और ये वाला हिस्सा क्या होगा बेटा, ऊंचाई। तो ये मैच बॉक्स एक तरह का क्या है बेटा, आयत है, बिल्कुल। ये भी आयत है, देख लीजिए ये एक आयत है। ये एक आयत है कि नहीं है, इसमें भी लंबाई चौड़ाई, ये एक आयत है कि नहीं है, सबके सब आयत है, देख लो, कोई छोटा आयत है कोई बड़ा आयत है। टोटल 6 आयत को मिलाकर मैं बनाऊंगा तो क्या बन जाएगा बेटा, एक तरह का घन। 6 इसलिए बोल रहा हूँ, ध्यान से देखिए, एक आयत सामने दिख रहा है, ये ऐसी स्ट्रक्चर का पीछे दिखेगा 2, ये 3, ये 4 और ये साइड और ये साइड, 5 6 हुए कि नहीं हुए, बिल्कुल। 6 आयत को मिलाकर एक में क्या बना सकता हूँ बेटा, यहाँ पर एक धनाभ बना सकता हूँ। बिल्कुल जरूरी नहीं हो 6 के 6 आयत एक जैसा हो, जैसे कि वर्ग में सभी के सभी जो वर्ग होते थे वो एक जैसे होते थे तो वर्ग मिलकर क्या बनते थे, घन का निर्माण करते थे। लेकिन आयत में सबका डायमेंशन अलग अलग हो सकता है, मतलब दो दो का डायमेंशन, दो आयत का डायमेंशन एक जैसा, आमने सामने वाले जितने आयत होंगे सभी का डायमेंशन एक जैसा रहेगा। टोटल इसमें 6 आयत है तो दो दो आयत क्या होंगे बेटा, आमने सामने होंगे, ये चीजें आपको याद रखनी है। चलिए धनाभ के आयतन की बात करते हैं तो धनाभ का आयतन कितना होता है बेटा, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, इसको हम लोग L इंटू बी इंटू एच बोलते हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। धनाभ के संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है बेटा, 2 इंटू लंबाई गुणित चौड़ाई, चौड़ाई गुणित ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणित लंबाई, ये आपको दिख रहा होगा फॉर्मूला, 2 इंटू एल प्लस बी प्लस एच प्लस एच प्लस एल। ओके, चलिए धनाभ के विकर्ण की बात करते हैं। धनाभ के विकर्ण की बात करोगे तो कितना होता है इसका फॉर्मूला, √L² प्लस बी² प्लस h²। ये सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखना है, इन फॉर्मूले की मदद से ही आपके एक्सरसाइज और एग्जाम्पल दोनों के क्वेश्चन यहाँ पे इजिली सॉल्व होने वाले हैं। तो चलिए ये सारा डेटा मैं एडिट करता हूँ, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और उसके एग्जाम्पल्स की तरफ। चलिए आई होप सो बच्चों ये आपको ये पूरा डेटा बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो प्लीज एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए उदाहरण नंबर 1 की बात कर लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा उदाहरण नंबर 1। ओके, उपलब्ध है आपके पास, स्क्रीन में ऊपर दिख रहा होगा। चलिए उदाहरण नंबर 1 में क्या लिखा है बेटा,
एक धनाभ की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। तो आकाशीय विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे धनाभ के बारे में आपको पूछा गया है। धनाभ का आकाशीय विकर्ण बोले या धनाभ का विकर्ण बोले, एक ही चीज है, ये आपको अच्छे से याद में रखना है। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। आपको सबसे पहले लिख लीजिएगा, दिया है जो जो डायमेंशन दिया है लिख लो। चलिए, धनाभ की लंबाई, लंबाई को आप किससे दर्शाते हो बेटा? एल से। कितना दिया है देख लीजिएगा ध्यान से। यहाँ पे दिया है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ओके, चलिए चौड़ाई कितना दिया है बेटा? चौड़ाई को आप दर्शाते हो बेटा बी से। बी का मान कितना दिया है देख लीजिएगा। चौड़ाई दिया है आपको 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई मतलब एच, ये बराबर कितना दिया बेटा? 5 सेंटीमीटर। ओके, चलिए आपको क्या निकालना है? धनाभ का आकाशीय विकर्ण निकालना है ना। तो यहाँ पे आपको फार्मूला बहुत अच्छे से पता होगा, अभी लिखवाया मैंने। तो फार्मूला आपको बहुत अच्छे से पता है। धनाभ के आकाशीय विकर्ण का क्या होता है? रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल का मान कितना है बेटा? आप अच्छे से जानते हो, ऊपर लिखा हुआ है। एल का मान यहाँ पे है 10, तो 10 का वर्ग। बी का मान है 4, तो 4 का वर्ग। और यहाँ पे किसका? एच का मान है 5, तो 5 का वर्ग। याद रखिए इन सभी के यूनिट एक जैसा होना चाहिए। सभी सेंटीमीटर में तो सभी सेंटीमीटर में, मीटर में तो मीटर में, डेसीमीटर में तो डेसीमीटर में। अगर यूनिट आपको अलग अलग दिखता है, इनमें से मान के चलिए पहले वाले का सेंटीमीटर, दूसरे का मीटर में, तो आप यूनिट कन्वर्जन के थ्रू से कन्वर्ट कर लीजिएगा और सभी का यूनिट एक समान करने के बाद ही सॉल्व कीजिएगा। चलिए 10 का वर्ग कितना होता है आप अच्छे से जानते हो, ये होता है बेटा 100। 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग कितना हो गया बेटा? 25। सभी को जोड़ लीजिए आप। ठीक है, जोड़ोगे तो कितना आएगा देखिए ध्यान से। 16 प्लस 25, इसको पहले कर लीजिए। ठीक है, 6 5 11 का 1 हासिल है 1, तो 2 1 3 और 1 कितना हो गया बेटा? 4। तो कितना हो गया बेटा? रूट ओवर 141। ठीक है, रूट 141 आप चाहो तो इसे ब्रेक करके निकाल सकते हो। ठीक है, रूट 141 का मान कितना होगा ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा। आप देख लीजिएगा सबसे पहले इसका आंसर किस फॉर्म में है। हो सकता है वर्गमूल के फॉर्म में ही आएगा, क्योंकि किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है। इसके करीब करीब अगर पूर्ण वर्ग की बात करो तो 144 होता है, जो कि 12 का वर्ग होता है। ध्यान में रखिए। चलिए यहाँ पे 2 के फॉर्म में इसको ब्रेक कर लेते हैं। 2 से आएगा क्या बेटा आपका? देख लीजिएगा। 2 से तो नहीं जा रहा है यार। 3 से, किसी से भी जाए देख लीजिएगा आप। 3 चौके 12। ठीक है, 2 3 से जाएगा बेटा। 3 चौके 12, 2 बचा होगा यहाँ पे, है नहीं? 3 सत्ते 21, 47 हो गया। 47 किसी से आता है देख लीजिएगा। चलिए ये किसी से नहीं जाएगा, ध्यान में रखिए ना। पूरा का पूरा हटा देते हैं। नहीं जाएगा तो ये किस में आएगा बेटा? दशमलव में आएगा। अगर दशमलव में आता है तो दशमलव में करीब करीब इसका मान होगा 11.87 सेंटी। चलिए ये हो गया आपका आंसर। 11.87 सेंटीमीटर होगी किसका? धनाभ के आकाशीय विकर्ण की लंबाई। चलिए फटाफट इसको इरीज करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। या अगर आप इसको इरीज नहीं करना चाहते तो उदाहरण नंबर 2 हम बगल में भी बना सकते हैं। ध्यान में रखिएगा। चलिए उदाहरण नंबर 2 की बात कर लेते हैं। उदाहरण नंबर 2 क्या है ये देख लीजिएगा। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के पृष्ठीय विकर्ण और घन के आकाशीय विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको घन का पृष्ठीय विकर्ण और आकाशीय विकर्ण दोनों ही पूछे हैं और दोनों ही के फॉर्मूले आपको पता है ना। यहाँ सबसे क्लियरली लिख लीजिएगा, दिया है। सबसे पहले क्या दिया बेटा आपको? घन की भुजा, ए बराबर कितना दिया बेटा? 6 सेंटीमीटर। ओके, चलिए आपको पहले से पता है। यहाँ पे लिखिएगा घन का आकाशीय विकर्ण, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा तब घन का पृष्ठीय विकर्ण। कितना है बेटा? यहाँ पे याद रखिएगा a√2। यहाँ पे लिख लीजिएगा, आपको पूरा वैल्यू तो पता ही है। 6 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा? इसका 6√2। क्योंकि विकर्ण है तो ये भी किस में होगा बेटा? सेंटीमीटर में होगा। चलिए अब घन के आकाशीय विकर्ण की बात कर लेते हैं। घन का आकाशीय विकर्ण का फॉर्मूला भी आपको पता है। आकाशीय विकर्ण, चलिए ये कितना होता है बेटा आपका? a√3। यहाँ पे भी a का मान पता है 6√3। ये हो गया आपका किसमें? सेंटीमीटर में। सबके सब किस में है? सेंटीमीटर में। इजिली सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग एंटर करते हैं किसमें? एक्सरसाइज में।
आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। मैं पूरा डेटा इरेज करता हूँ और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। या फिर एक की बात ना करो तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं 15.1, ठीक है। चलिए यही चीज है, दोनों का मीनिंग एक ही है। चैप्टर पार्टनर की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। चलिए पहला ही क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपको ऊपर स्क्रीन में उपलब्ध हो जाएगा। या क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। एक धनाभ 8 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा, 2 मीटर ऊंचा है। धनाभ के सभी विकर्णों की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिख लीजिएगा। सबसे पहले फर्स्ट का सॉल्यूशन दिया है, दिया है एक धनाभ 8 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 2 मीटर क्या है बेटा, ऊंचा है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा धनाभ की लंबाई। क्या दिया आपको सबसे पहले, धनाभ की लंबाई। लंबाई, लंबाई को आप ऐसे दर्शाते हो, 8 मीटर लंबा है, ठीक है। चौड़ाई, चौड़ाई कितना दिया बेटा, ध्यान से देख लीजिएगा। चौड़ाई को आप 20 से दर्शाते हो, ये कितना है, 6 मीटर है शायद, देख लीजिएगा। नहीं, 8 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा है और 2 मीटर ऊंचा है। 4 मीटर है, 4 मीटर चौड़ा है, 2 मीटर ऊंचा है। ऊंचाई कितना दिया है आपको, ऊंचाई h बराबर 2 मीटर ऊंचा है। क्या पूछा है आपको क्वेश्चन में, धनाभ के विकर्णों की लंबाई ज्ञात कीजिए। धनाभ का विकर्ण आपको फॉर्मूला पहले से पता है, उसी फॉर्मूले को रख लीजिएगा। तब धनाभ का विकर्ण, विकर्ण बराबर कितना है बेटा, रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल का मान कितना है देख लीजिए, 8 का वर्ग, प्लस बी का मान कितना है, 4 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग। 8 का वर्ग कितना है बेटा, 64। 4 का वर्ग कितना है, 16 और 2 का वर्ग कितना है बेटा, 4। ध्यान से देखिए कितना आ रहा है इसका मान, 16 4 कितना हो गया, 20 हो गया। तो यहाँ पे कितना हो गया बेटा, 64 प्लस कितना हो गया, 20। आप अच्छे से जानते हो 64 प्लस 20 कितना होगा, 84 होगा। 84 अगर किसी का पूर्ण वर्ग होता है तो निकाल लीजिए, नहीं तो रूट के फॉर्म में आ जाएगा। चलिए ब्रेक करते हैं इसको थोड़ा सा। 84 देख लीजिएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर से ब्रेक कीजिए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से जाएगा, अब 2 से जाएगा नहीं, 3 सत्ते 21, ये 7 से जाएगा, 7 एकम 7। जिनका पेयर बढ़ रहा है वो बाहर, जिनका नहीं बढ़ रहा है वो अंदर, ठीक है। पेयर बढ़ रहा है वो एक बार लिख दीजिए बाहर, ये हो गया 2। रूट के अंदर कितना हो गया, 3 इंटू 7, 3 सत्ते 21, 2 रूट 21 इसका मान आएगा, वो भी किस में, विकर्ण है तो सेंटीमीटर में आएगा। ओके, ये हो गया आपका आंसर। एक बार आंसर मैच कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले ले, फिर नोट डाउन कर लो, आगे बढ़े। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं पूरा डेटा इरेज करता हूँ और आगे बढ़े। चलिए डेटा इरेज नहीं करते हैं तो बगल में भी बना लेते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। चलिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन किसके बारे में है, देख लीजिए। एक घन के पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है जिसकी भुजा 12√3 है सेंटीमीटर है, तो उसका एकासी विकर्ण कितना होगा। क्वेश्चन में दो डेटा पूछे है क्या, एक घन के पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा, हाँ पृष्ठीय विकर्ण भी पूछा है और उसका आकाशीय विकर्ण कितना हो, दोनों पूछा है ना क्वेश्चन में। चलिए पृष्ठीय विकर्ण आकाशीय विकर्ण निकालते हैं, जिसके भुजा कितना है 12√3। चलिए यहाँ पे देख लीजिएगा। सबसे पहले सेकंड में सॉल्यूशन में लिखिएगा, घन की भुजा दिया है सबसे पहले ना, दिया है एक घन की भुजा दी हुई है आपको, घन की भुजा कितना दिया बेटा 12√3, और सेंटीमीटर में कि मीटर में है यार, ये भी देख लेना ना। 12√3 मीटर में दिया है क्या, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ओके चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सेंटीमीटर। चलिए तब घन का पृष्ठीय विकर्ण, पृष्ठीय विकर्ण कितना होता है बेटा a√2, ठीक है। a का मान कितना है यहाँ पे देख लीजिए आप, 12√3 इंटू कितना है बेटा, यहाँ पे √2 हो गया। कितना हो जाएगा, रूट वाले का गुना रूट वाले से, तो यहाँ पे हो जाएगा 12, 3 2 6, 12√6, ठीक है। और ये भी किसमें, सेंटीमीटर में। नेक्स्ट आ जाइए आपका घन का आकाशीय विकर्ण, ये कितना है बेटा a√3, ये सेम 12√3 इंटू √3, रूट वाले का गुना रूट वाले से, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा बेटा √9, और √9 का वैल्यू आपको पता है कितना होता है 3, तो ये कितना हो गया
12 इंटू √9 कर लो, √9 का वैल्यू होता है 3, तो ये कितना हो जाएगा 12 इंटू 3, 12 तो ये कितना होगा बेटा 36। और चूंकि ये भी विकर्ण है तो ये भी किस में होगा सेंटीमीटर में होगा। ये लीजिए, ये आपका आंसर हो गया। आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो और आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं पूरा डिटेल्स करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। ये क्या बोल रही है देख लीजिए। उस बड़े से बड़े खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 10 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 5 मीटर ऊंचे कमरे में रखा जा सकता है। चलिए सबसे पहले तो हम कमरा बना लेते हैं। चूंकि कमरे की लंबाई अलग, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग है, मतलब ये कमरा कैसा है बेटा, एक तरह के धनाभ का आकार है। 10 मीटर लंबा बोला है, 10 मीटर चौड़ा बोला है, 5 मीटर कितना है बेटा ऊंचा। अगर ये वर्ग के आकार होता तो इसको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होता बेटा, एक जैसा होता। लंबाई और चौड़ाई तो एक जैसा है, लेकिन ऊंचाई एक जैसा है क्या, नहीं है। तो एक तरह का ये कमरा किस आकार का है बेटा, धनाभ के आकार का है। तो आपको एक धनाभ का, इसमें क्या बोला है, उस बड़े से बड़े खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 10 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 5 मीटर ऊंचे कमरे में रखा जा सकता है। अब मुझे एक बात बताइएगा, आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। देखिए मैं थर्ड क्वेश्चन लेता हूँ ना, थर्ड का सॉल्यूशन ध्यान से देखिएगा। मैं चलिए सबसे पहले तो एक धनाभ बना लेता हूँ। ये ऐसा कोई धनाभ बना लेते हैं, सॉरी नीचे आपको एक जैसा नहीं दिख रहा हूँ। ये देखिए, ये धनाभ मैं बना लिया ना। ये एक धनाभ बन गया, बिल्कुल बन गया। अब मुझे बताओ, अगर ये धनाभ है मतलब एक तरह का क्या है बेटा, कमरा है मान के चलिए, ठीक है। तो इस कमरे में आप सबसे अधिक लंबाई का अगर कोई रॉड रखते हो तो किस प्रकार से रखोगे भैया, चौड़ाई में रखोगे कैसा आएगा, छोटा आएगा। लंबाई में रखोगे तो इतना लंबाई में बस आ जाएगा, ठीक है। ऊंचाई में रखोगे तो और छोटा आएगा, क्योंकि ये क्या बोला है बेटा, 10 मीटर लंबा है, ठीक है, 10 मीटर चौड़ा है जो भी है, और कितना सॉरी 5 मीटर ऊंचा है बोला है, और 10 मीटर चौड़ा है मान के चलिए। हालांकि आपको डायग्राम में मत जाइएगा, डायग्राम आपको एक समान नहीं दिखेगा, ध्यान में रखिए, ठीक। तो मैं अगर आपको बोलूं कि आप लंबाई में रखोगे, पूरी लंबा लंबा कमरे में रख दिए सीधा, कि चौड़ाई में रखोगे रॉड को, कि ऊंचाई में रखोगे, भैया ये तो 5 मीटर ऊंचा है तो 5 ही मीटर का रॉड आएगा, 10 मीटर लंबा है तो 10 ही मीटर का रॉड आएगा, और 10 मीटर चौड़ा है तो 10 ही मीटर का रॉड आएगा, बिल्कुल ध्यान में रखिए। तो भैया क्यों ना हम कमरे में तिरछा रॉड को रखें। तिरछा मतलब अगर मैं कमरे के विकर्ण में रॉड को रखता हूं, यहां से लेके ऐसा कुछ तिरछा, आप इमेजिन कर पा रहे होंगे, आप जिस कमरे में बैठ के पढ़ाई कर लो उसके विकर्ण में, मतलब सबसे नीचे कोने में और सबसे ऊपर कोने में, ऐसे अगर विकर्ण में आप रखोगे तो सबसे लंबी रॉड को आप रख सकते हो। तो बिल्कुल, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा है कि कमरे में सबसे अधिक लंबाई का रॉड कहां पे रख सकते हो या फिर उसकी लंबाई कितनी होगी, तो कॉमन सी बात है, आपको कैलकुलेशन किसका करना है, धनाभ के विकर्ण का कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पे वही चीजें आपको लिख देना है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, सबसे पहले दिया है, दिया है ना, धनाभ की लंबाई, धनाभ की लंबाई ये आपको दिया है, बिल्कुल दिया है। एल बराबर कितना दिया है बेटा, 10 मीटर। धनाभ की चौड़ाई भी दिया है आपको, चौड़ाई बी बराबर ये भी कितना है बेटा, 10 मीटर। और धनाभ की ऊंचाई दी है, ऊंचाई एच बराबर कितना दिया है, 5 मीटर। अतः धनाभ का विकर्ण, यहाँ पे लिखिए, इसका एक्सप्लेनेशन लिख लीजिएगा, मेरे हिसाब से ये ज्यादा बेटर है। यहाँ पे लिखिएगा, चूंकि सबसे अधिक लंबाई का, सबसे अधिक लंबाई की रॉड, लंबाई की रॉड कमरे के विकर्ण में रखा जा सकता है, में रखा जा सकता है, सकता है। अतः धनाभ का विकर्ण, नीचे में तब लिखेगा, अतः धनाभ का विकर्ण बराबर कितना हो जाएगा बेटा आपका, √/L²
प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। धनात्मक के विकर्ण का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है। आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें पता है। लंबाई का मान 10 है तो 10 का वर्ग, चौड़ाई का मान भी 10 है तो 10 का वर्ग, ऊंचाई का मान 5 है तो 5 का वर्ग। यहाँ पे कितना हो गया बेटा? 10 का वर्ग, ये भी हो गया 100, ये भी हो गया 100, और ये कितना हो गया बेटा? 25। 100 प्लस 25 करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 225। 225 किसी का रूट है तो आपको मेरे को बता दो। बिल्कुल सर, ये 15 का रूट है तो 15 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका आंसर। बिल्कुल आपको अच्छे से यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ये पूरा डेटा आप फटाफट नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। सो एक्सरसाइज 1 यहीं पे कंप्लीट होता है, और यहाँ पर एक्सरसाइज 1 से जो बेसिक्स थे वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। सो बच्चों, आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। सो कैसा लगा वीडियो आपको? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।